हेलो फ्रेंड्स, यह मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए 7वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सब स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज से संबंधित है, जो कि मध्य प्रदेश में 7 से 8 या 10 प्रश्न हर बार आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज बनने वाली है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत की संसद या भारत का राष्ट्रपति। तो पंचायतों की संरचना इनमें से कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, राज्य का विधानमंडल। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? ये ध्यान रखना है, नहीं है। जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध, जनोपयोगी सेवाएं, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। इनमें से कौन सा नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार भी पीसीएस में ये आ चुका है। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या महात्मा गांधी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। पंचायतों की चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिला न्यायाधीश द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, राज्य सरकार द्वारा। पंचायती राज विषय है, ये किसका विषय है? समवर्ती सूची पर, केंद्र की सूची पर, राज्य की सूची पर या शेषाधिकारों की सूची पर। तो पंचायती राज किसका विषय है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, राज्य की सूची पर। ये राज्य का विषय है। पंचायत चुनाव होते हैं कितने साल में होते हैं? प्रत्येक 4 वर्षों में, प्रत्येक 5 वर्षों में, प्रत्येक 6 वर्षों में या सरकार की इच्छा अनुसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रत्येक 5 वर्षों में। निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, 74वां संविधान संशोधन। ये नहीं है, इसकी जगह पर 73वां होगा। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल या संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। इसका उत्तर हो जाएगा सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वां और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव या पीवी सिंह। तो उस समय कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? इसका उत्तर हो जाएगा सी, पीवी नरसिम्हा राव। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है, यूपी पीसीएस में भी और मध्य प्रदेश के पीसीएस में भी। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1991 में, 1995, सन 2000, 1993। तो इसका प्रावधान कब किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1993 में। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत
भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है। 70वें संशोधन के अंतर्गत, 71वें संशोधन के अंतर्गत, 73वें संशोधन के अंतर्गत या 74वें संशोधन के अंतर्गत ये 30% स्थान आरक्षित करने की बात कह रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 73वें संशोधन के अंतर्गत। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? किस राज्य में लागू नहीं होगा? उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश या हरियाणा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश में ये लागू नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायतों की शक्तियों के विषय में क्या सही है? लघु जलाशयों की योजना बनाना, समस्त सामाजिक क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना, जनजाति उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखना, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। इसके सभी विषय सही हैं। ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिलाधिकारी से अधिसूचित विशिष्ट लोग, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग या पंचायतों के सदस्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग ग्राम सभा का अभिप्राय होता है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्रों में ये भी ध्यान देना है। सरपंच, उप सरपंच, सरपंच और उप सरपंच या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा। अध्यक्ष का पद रिक्त रहेगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या क्या हो सकती है इसमें से? इसका उत्तर हो जाएगा बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 51? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? जो मनरेगा कार्यक्रम है वह कौन से अनुच्छेद से संबंधित हो सकता है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 50? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 43। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। इनमें से सभी सही है। तो इसकी सही विशेषताएं क्या हो जाएगी? डी, इनमें से सभी सही है। तो ये आज के 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।